हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फंडा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। हम तीनों पाकिस्तान से हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है मेजर गौरव आर्या साहब का, जिसका टाइटल है टेक डाउन ऑफ बिलावल इन गोवा पब्लिकली, ह्यूमिलेशन टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड। मतलब कहने का मतलब है कि बिलावल जी की जो इंसल्ट हो गई वर्ल्ड वाइड, और इंडिया ने यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी आपके मेहमान थे। बाकी रही बात आज की वीडियो की, तो देखते हैं मेजर साहब किस तरह हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो को पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन वेडलाइन की। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूं सर, मजा आ गया। आपने भिगा भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है ना सर, मजा है। तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े उतारो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल राजौरी में हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए एक एंटी टेररिस्ट एक्शन में, और हम उनको, उनके परिवारों को शत शत नमन करते हैं, उनकी रेजिमेंट को, उनकी पलटन को, उनकी यूनिट को, और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। क्योंकि जब कोई फौजी जाता है तो एक पूरे परिवार का लॉस होता है, और उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे कुछ नाम हैं जो मुझे किसी ने भेजे हैं, मैंने बोला था। तो लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी। ये 5 हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं और भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर। ठीक है, बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब ये यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी। ठीक है, उसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब ये तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूं, दर्द बहुत जरूरी है। कष्ट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत जरूरी है। अब देखो, बिलावल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान एडवाइजेस इंडिया अगेंस्ट वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। आई डोंट नो व्हाट दिस मींस एंड नोबडी नोज व्हाट इट मींस, बट इसका एक जवाब डॉक्टर जयशंकर ने जबर दिया। एक डायलॉग था उनका, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे, जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। ठीक है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, 22-23 साल से जियोपॉलिटिक्स। मुझे शौक है, मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूँ, जहाँ से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूँ, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया,
मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक ज़माने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है और ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने नहीं करो मेजर साहब, इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। ये हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेररिज्म कंटिन्यूज टू थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी। लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, बिलावल का ये कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा ये बताओ। जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देगी। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब व्हेन आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक टेररिज्म, आई डू नॉट only do so only as a foreign minister of Pakistan whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बार बताओ, जो दहशतगर्दों ने कत्ल हम किया, बात तुम्हारी नहीं कर रहे, तो हम बिलावल तो खुद भुट्टो, अटैक it is not मतलब हो about रहे हैं you. हमारे यहाँ। विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए, ठीक है। वाह वाह, बिलावल भुट्टो को टाइम नहीं, वो इंडियन टीम को भेजो ना पाकिस्तान। कोई तहरीक तालिबान साजिश इंडिया नहीं नहीं तो है, क्या है? तालिबान इजराइल साजिश नहीं तो इंडिया को पाकिस्तानियों भेजो, ने आपस में मारा, हम वेलकम करेंगे बड़े अच्छे से। पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड जब वो दुबई में थी, राइट, और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार? ये बाप पे गया है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी मां, ठीक है, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तिलाफ कल्चर उससे ज्यादा मुतासिर है, और मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता, बाहर पढ़ा लिखा है तो, लेकिन उस औरत में दम था यार। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें जान थी। ये ऐसे ही आ गया, पता नहीं मानते हैं हम अपनी परसों की पत्ता गोभी टाइप। मैं तो आई डोंट लाइक दिस गाय। ये बात है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं लोग। भारत के खिलाफ भी यहाँ पे दहाड़ते ना, भारत के खिलाफ दहाड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तुम में कैरेक्टर निकला ना तुम में जज्बा निकला, तुम ऐसे ही आए पत्ता गोभी की तरह चले गए। अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज
2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर डेस्टिनी। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। व्हाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम? आई हैव ट्राइड टू गेट पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स कन्फाइंड टू इस बॉर्डर। देखो मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफट आ जाए यहाँ पे कहीं, इट्स पॉसिबल। भाई आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन। हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों नहीं मेजर मुझे साहब? अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। यही तो ओपन साजिश है ना, जब साजिश नहीं करते मेजर साहब तो ये क्यों? हम नहीं चाहते तुमसे हाथ स्पोर्ट मिलाना, को हम नहीं क्यों चाहते मिलाते हो तुमसे बात सियासत करना, से? हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है, तुम जाओ, गेट आउट। बेकार है मेजर साहब हमसे, भाई जाओ। अभी तक हम नहीं छोड़ने वाले, हमें इंडिया चाहिए, दोस्ती चाहिए इंडिया के साथ। अभी हमारे हालात खराब है मुल्क के। नहीं करता भाई। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने ऐसे देंगे। कैसे आएंगे? चाइनीज का प्लेटफॉर्म ऐसी है, इंडिया इसलिए तुम आने की वाले हो, हमारा तुम्हें वीजा मुल्क नहीं के मिलेगा। हमसाया, तुम आए पड़ोसी। क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात। वो भी गुस्सा है मेजर साहब को। यार वो पुरानी वीडियो में बोल दिया गुस्से में। हेलोबाजी कर रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ? गला सूख गया। बड़े गांव में मेजर साहब गुस्सा अच्छा कम दोस्तों, लगे हुए हैं भाई। जयशंकर साहब ने तो जवाब दिया, जो उसका भूसा भर के उसको हाँ, दोबारा जयशंकर बनाया। साहब जी। ये कहते हैं जयशंकर साहब, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि भुट्टो जरदारी को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो उनको एज अ मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ, एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह उनको देना चाहिए था। As a promoter, justifier and a spokesperson of terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे मुल्क के SCO मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके मेंबर थे SCO के, उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया, वो इज्जत दी गई। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री और एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो टेररिज्म प्रमोट करता है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करता है, हमने उनको एक्सपोज करा है। ठीक है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्सपोज करा है, ये उन्होंने बात बोली है। सपोर्ट करते हैं और विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टेररिज्म, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, टेररिज्म, ये उसका मेन स्टे है, उसका मुख्य धंधा ही यही है, आतंकवाद। और देखिए पाकिस्तान में जो फोन बनाने वाले जो वो थे फैक्ट्री जो फोन असेंबल करती थी, बंद हो गई। एक हद तक सही भी कहते हैं, अटैक तो हो रहे हैं मुल्क में, जो भी थोड़ा बहुत मजलूमों को लोटे बम से उड़ा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में यही तो चल रहा है, टेररिज्म। वही तो बोला है डॉक्टर जयशंकर ने, बुरा मानने वाली क्या चीज है? विक्टिम, अच्छा यू नो, ये देखिए बहुत अहम बात है, यू नो, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म। पाकिस्तान कहता है हमारे साथ बातचीत करिए। जो टेररिज्म का विक्टिम होता है, यानी कि यहाँ पे इंडिया को बोल रहे हैं, वो परपेट्रेटर जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसके साथ बैठ के टेररिज्म का डिस्कशन नहीं करते। पाकिस्तान ने जैसे हमारे घर में चोरी कर दी, ठीक है, पाकिस्तान ने चोरी कर दी, 10 लाख रुपए चोरी कर दिया। अब पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है, हमने चोरी कर दिया तुम्हारे यहाँ, अब तुम हमारे साथ बैठो और चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम आपका घर को और कैसे सेफ कर सकते हैं। तू चोर है, तेरे से क्या डिस्कस करना है, तेरे को ठोकना है। मेजर साहब आप थोड़ा और भी नजरिए से देखो ना, तो बात आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे। ये जेएनके में जो अटैक हुआ था कल, जिसमें 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, बट आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग इक्वली आउटरेज्ड। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस टेररिज्म मैटर। एक उन्होंने ऐसी बेइज्जती करी है जिसको कहते हैं कि जूता पानी में भिगा के बिलावल के मुंह पे मारा है। वो है कि आई विल से पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इज फॉरेक्स रिजर्व्स। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर को डायलॉग कहां से आते हैं मुझे नहीं पता। ही थिंक्स ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, एंड दैट इज द मार्क ऑफ अ हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू डिप्लोमेट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान को तो कोई समझता ही नहीं, पाकिस्तान को कोई सच्चा मानता ही नहीं, पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है।
तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इट इज डिप्लीटिंग फास्टर देन फॉरेक्स रिजर्व। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व आप जानते हैं ना के बराबर है, तो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो ना से भी कम है, ठीक है। इट्स डिप्लीटिंग फास्टर, यानी कि उससे कम हो रही है, और जाओ मेजर तेजी से साहब, कम हो साथ रही है, दे जितना दो इंडिया फॉरेन पाकिस्तान। एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और उन्होंने बोला, ये देखिए बहुत शानदार बात बोली है, ये G20 के बारे में जो पाकिस्तान कहता है ना क्यों कर रहे हैं कश्मीर में, तो उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान का तो G20 से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम तो इसके मेंबर भी नहीं हो। अरे G20 जो है वो अमीर मुल्कों का है यार, तुम जैसा फटीचरों का थोड़ा ना G20 के बारे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी आकर कहते हैं G20 का कश्मीर में हो रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना, अमीरों के मोहल्ले में तुम क्या कर रहे हो यार, एक बात बताओ। अब तुम बताओगे कि साहब आपने अमीरों के मोहल्ले में आपने कोठी बनाई है, कोठी का रंग सफेद नहीं लाल होना चाहिए, तुम बताओगे यार, मुझे समझ में, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानी। In fact, they have nothing to do with Kashmir. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when Pakistan does vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. कहानी खत्म। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ ये है कि तुम वहां खाली कब कर रहे हो, भागो वहां से। पीओके को घेर रखा है और गिलगित बाल्टिस्तान को कट लो जल्दी से 2 मिनट पहले, ठीक है जी। अच्छा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी है, यानी कि ओ भाई एक बात बताओ यार, ठीक है, छोटी सी बात बताओ, 370-35 से हट गया, वो वापस नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला। ये हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए इस नक्शे से, 370-35 से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ना कभी रही। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा है कि ज़िया-उल हक ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आईन को डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में तो डाल दिया, फिर परवेज मुशर्रफ ने लात मारी, फिर आयूब खान ने लात मारी, फिर याहिया खान ने डबल लात मारी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता यार। 370-35 से इसलिए हटाया है क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो डिसाइडेड, पार्लियामेंट इंडिया में अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा ने डिसाइड करा, प्रेसिडेंट ने साइन करा, कानून खत्म, हट गया वो आर्टिकल, अब वो नहीं आने वाला वापस। और ये पाकिस्तानी कि 370-35 को वापस लाया जाए, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता, 370-35 से कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, तुमसे बात करना कौन चाहता है यार, तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी क्यों है कि भारत में कोई तुमसे बात करना चाहता है। ये तुम्हें गलतफहमी रहती है तो उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होता फिर तुम्हारा दिल दुखता है। मत करा करो ऐसे। अब देखो, सही बात है भाई साहब, बस मेजर साहब क्या ही करे, आपके डॉक्टर एस जयशंकर साहब तो वाकई में रिस्पेक्टेड बंदे हैं, और उन्होंने यार सही नहीं किया, एक बात जो हम मानते हैं, क्योंकि बिलावल साहब जो भी हैं, चाहे वो नेपोटिज्म प्रोडक्ट हैं, वो मेरिट पे नहीं आए, कुछ भी हो, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को कर रहे थे ना। तो आप अगर उसका मतलब अच्छे से वेलकम करते, उसको गोवा भी घुमाते, ये सब थोड़ा खाना वाना खिलाते तो जाता ना भाई, पाकिस्तानी भी खुश हो जाते, वो सब दुआएं भी देते। यार इंडिया वाले बड़े यार दिल वाले, वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छा वेलकम तो किया। और आप तो वैसे भी बोलते हो अतिथि देवो भव, अक्सर आप इसे बोल रहे हो, मतलब मेहमान भगवान का रूप होता है। तो जब मेहमान आया तो आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि हमने बिलावल को नंगा कर दिया, ये कर दिया, तो ऐसी बात नहीं। अगर बिलावल अपनी बात करता है कश्मीर के लिए, जो भी करता है यार, वो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से करता है। आप लोग उसको सुनो, बाद में उसका जवाब दो। लेकिन मेहमान आया है आप और उसकी और पुरानी बातें लेकर बैठ गए कि मोदी जी को बुच्चर बोल दिया, ये बोल दिया, तो यार ये पुराने जख्म ना छेड़े। आगे रिलेशन अच्छे बनाओ। हाँ, पाकिस्तान के साथ आप रिलेशन अच्छे बनाओ। और जो आपका SCO समिट प्रोग्राम था, सारे वर्ल्ड के लीडर आए, हमने भी वीडियो देखी, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने सबके साथ अच्छे से मतलब मिले, और जो भी चीन का एम्बेसडर था या जो भी था, सबके साथ वो मिले खुशी के साथ, और बिलावल साहब को बोल दिया जाइए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई कि बहुत मासूम है यार। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा पाकिस्तान। और शुरू में ये जो भी हादसा वगैरह हुए हैं, तो पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करता, वो पुरानी बातें। और आप हमें मतलब कुछ मतलब इंसिडेंट की वजह से आप बोलते हो कि पूरा कंट्री जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और डॉक्टर एस जयशंकर भी ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भी खुद तंग आ गई है, वो बोलती है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, हम भी चाहते हैं, और ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ पर जाएं, वर्ल्ड कप खेलें, और हमारे जो इंडस्ट्री के स्टार्स हैं वो वहाँ पर जाएं, क्योंकि इंडिया की आवाम भी चाहती है। बाकी आज आपने हैरान कर दिया। बिलावल भुट्टो आए तो आपने बोला आपके जयशंकर जी ने उसके कपड़े उतार दिए, ये कर दी वो, ये आपका मेहमान था, आपकी जगह पर हुआ है, आपके लिए पूरे वर्ल्ड में था, पूरा वर्ल्ड वहाँ पर आया हुआ था, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए थे आपको।
ये पूरी दुनिया में बिलावल भुट्टो जब बोलेगा भाई मैं हिंदुस्तान में गया, उन लोगों ने मुझे ये बोला, तो आपके यहाँ क्या गुजरेगी ये मुझे बताओ ना। पूरी दुनिया में भाई हिंदुस्तान में ये एक मेहमान गया उसको ये कर दिया, उन लोगों ने वो कर दिया, आपकी रिस्पेक्ट खराब होगी। हम तो भाई टेररिस्ट को कभी भी नहीं सपोर्ट करते, हम तो बेजार हो गए, आजकल तो बागी हो चुके हैं इन झगड़ों से। हम बोलते हैं भाई जितने भी हमसे गलतियाँ जो भी हुई है बाबा, मिस्टेक है जो भी हुई है कि आप कर दो, तो अभी आप सुलह कर दो भाई। पूरे दुनिया के साथ हम है ना वो अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क आपके यहाँ हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, जितने भी है, तो हम तो चाहते हैं तो वो हमारे साथ करें फ्रेंडशिप। नहीं हम तो चाहते हैं, लेकिन वो मेजर साहब बोले हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान, जान छोड़ो भाई देखो हमारी। ना मेजर साहब के कहने से ये नहीं होगा। वहाँ मेजर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने लोगों को। भाई कर ले ना, वहाँ पर पॉलिटिक्स भी है, नरेंद्र मोदी जी भी है, तो वो भी समझता है ना, वो तो बड़ी बात है ना। नरेंद्र मोदी की हर जगह पर रिस्पेक्ट है, तो नरेंद्र मोदी चाहेगा तो फ्रेंडशिप का हाथ तो होगा ना बड़ा। उन्होंने चाहा ना, वो मोदी जी आए थे ना नवाज शरीफ के यहाँ, उन्होंने तो कहा था कि दोस्ती करे, हमारे वाले नहीं। मैं इस मरतबा हमारे यहाँ जब इलेक्शन होगी ना, इंशाल्लाह देखना, मेरी एक दुआ है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान फ्रेंडशिप होगा, तो हमारे क्रिकेटर इंडिया में जाएंगे, इंडिया वाले क्रिकेटर पाकिस्तान में आएंगे। तो आज भी देखो न्यूजीलैंड हमारे यहाँ खेल रही है, उसको तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप बोलते तो भाई पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पर बम लेकर जाएंगे, क्रिकेट में ये फट जाएंगे। ऐसा नहीं है मेजर साहब, आप ऐसे ही तुक्के मार रहे हो, ऐसे नहीं मारो तुक्के। नहीं, मेजर साहब को ये करना चाहिए कि अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए ना। मेजर साहब के बोलने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है भाई। तो मेजर साहब अच्छे बोलेंगे तो यार हमें भी दिल में खुशी होगी। ये बड़ा के बोल रहे हैं, नंगा कर दिया, तो यार बड़ा करते ना। हाँ यार, ये दिल बड़ा करके तो ये बातें ना करते, पर ये बातें हमको लग रही हैं भाई। ये नंगा कर दिया बिलावल भुट्टो को। यार जैसा भी आपके पास मेहमान आया यार हमारा, तो हम आम आवाम के जो बंदे हैं हमारे, तो भाई खुशी मिलती है ना। जो हमारे इंडिया वाले भाई उसकी इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं भाई। तो यार ये मेजर साहब का यार ये बातें बुरी लगती हैं भाई। हमें तो खुशी होती है भाई, हिंदुस्तान के यहाँ कोई आए मेहमान, हम तो बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा भी दिल करता है तो हमारे पाकिस्तानी भी गए हुए, तो चलो वो तो पॉलिटिक्स का मामला है, वो तो आपस में नोक-झोंक होती रहती। मेजर साहब आपको किस बात पर गुस्सा है ये तो मुझे बताओ। उनके जवान शहीद हो गए ना, भाई इस वजह जवान से देखो गुस्सा ना, है। उनके जवान तो शहीद हमने तो नहीं किए हुए ना, वो तो हमारी वजह से हुए ना। वो बोलते हैं जहाँ आपकी सरहद से लोग आए थे उन्होंने अटैक किया। नहीं भाई सरहद वाले को यार टाइम है क्या? नहीं, टाइम अभी, है। अभी बिलावल भुट्टो क्या है तो देखो ये क्या हो गया है भाई। कुछ तो है गड़बड़ हमारे और इंडिया बिलावल साहब गए हैं वो, क्योंकि हिस्सा हैं वो एससीओ समिट के, तो इस वजह से गए हैं। बाकी रही बात मेजर साहब की, हमेशा ये बोलते हैं कि साजिश, हम बोलते हैं हमारे यहाँ साजिश हुई, या इंडिया साजिश करता है, यहूदी साजिश करता है। तो इतने सालों से हमारे यहाँ हमले हुए हैं, मासूमों की जाने गई। यार आप खुद बोलते हो मस्जिद में अटैक हो गया, यहाँ अटैक हुआ, मस्जिद तो कितनी मुक़द्दस जगह है, वहाँ पर अटैक हो गया, तो हम क्यों ना बोले कि साजिश है। आपके यहाँ एक दो बार अटैक हुआ है तो आपने मतलब इतने सालों से पाकिस्तान को साइड ही कर दिया कि ये दहशतगर्द मुल्क है, इसके साथ कोई रिश्ते नहीं बनेंगे। तो ऐसी नहीं है ना, हम क्यों सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं अमन हो और हमारा मुल्क तरक्की करे, वतन हमारा आगे जाए, जैसे इंडिया आज तरक्की कर रहा है। तो आप भी वो जो पुराने गिले शिकवे हैं सब भूल कर एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इस बार जो हमारी यंग जनरेशन है वो सब समझती है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसा जो पुराने दौर में जो वाक़यात हुए थे वो भी फिर नहीं होंगे। और हमारी आर्मी भी अभी चाहती है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो और आप साथ में आगे बढ़ें। तो ये थी आज की वीडियो। मेजर साहब का जो बताने का अंदाज़ है वो तो वैसे ही निराला होता है, आज उन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया, तो हम तो ऐसे नहीं चाहेंगे कि रिस्पेक्ट के साथ बात करें, तो वो अच्छा है। बाकी मज़ा आ गया वीडियो देखकर, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब।